everyone, welcome back to my channel. This is me Upashna Tripathi. Hope all you are doing great. So without any further delay शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस वीडियो को 1.5x 1.75x या फिर 2x पर करके देख सकते हो। इससे आपका टाइम सेव होगा। सो अब हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो के बारे में कि आज का वीडियो क्या होगा। तो देखो, आज का वीडियो होगा पॉलिटिकल साइंस के बारे में, बिकॉज मेरे पास भर भर के कमेंट आते हैं पॉल साइंस को लेकर, सिविक्स को लेकर कि कैसे क्या करना है, जिन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किया है 40 नंबर वाला। तो सबसे ज़्यादा कमेंट की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा कमेंट आता है ये कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है या फिर एससीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, या फिर एक पढ़ लेते हैं यानी कि एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो क्या एससीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, या फिर क्या एससीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आता है, या फिर एक दो क्वेश्चन तो ये भी आता है मेरे पास कि लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है या फिर क्राउन पब्लिकेशन का पढ़ रहा है मैंने, या फिर महेश बंडवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह। तो अब हम लोग इस जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स को लेकर डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि ये जो सबसे पहले हम लोग महेश बंडवाल यानी कि एनसीईआरटी सार संग्रह को ही क्लियर करते हैं। देखो, एनसीईआरटी सार संग्रह ऑब्वियसली मेरे पास भी है, और एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ कि एनसीईआरटी सार संग्रह में वही चीज़ें दी हुई हैं जो ल्यूसेंट में आपको मिल जाएगा, जो आपको क्राउन पब्लिकेशन में मिल जाएगा, या फिर आपको कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी सार संग्रह लिखा हुआ ज़रूर है कि वो सार संग्रह, बट ऐसा नहीं है कि उसमें एनसीईआरटी का पॉइंट्स उन्होंने उठा कर दिया है। क्योंकि आप अगर देखो एनसीईआरटी 9th और क्लास 10th की बुक, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, बहुत सारे लाइक टॉपिक्स ऐसे दिए हुए हैं उन्होंने कि वो एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बंडवाल की बुक में तो है ही नहीं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि आप अगर एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ लेते हो तो आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है। नो, नेवर एवर। ठीक है, तो सबसे पहले इस गलत फहमी से दूर रहो कि एनसीईआरटी सार संग्रह से आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, और स्पेशली तब जब आपने पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट कर रखा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे। देखो, एनसीईआरटी का जो सबसे पहले सिलेबस हुआ करता था वो बहुत वास्ट सिलेबस हुआ करता था। अगर पॉलिटिकल साइंस की भी बात किया जाए तो उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जो अब हटा दिया गया है, या फिर जो भी टॉपिक्स थे पहले वो अब हटा दिया गया है। ठीक है, एससीईआरटी में वो सारे चैप्टर्स हैं, वो सारे टॉपिक्स हैं अभी। जैसे एग्जांपल मैं हमेशा बता चुकी हूँ ऑब्वियसली कि अगर आप वेस्ट अफ्रीका के घाना की बात करते हो, या फिर आप पोलैंड की बात करते हो, या फिर आप चिले की बात करते हो, या फिर आप नेपाल की बात करते हो। हाँ, नेपाल थोड़ा सा 8th क्लास की बुक में दिया हुआ है, बट नेपाल का जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है ना वो नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी से वो साइड कर दिया गया है। तो ये सारे चैप्टर्स, ये सारे जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया वो सब आपको खुद से कवर करना होगा, क्योंकि वो एससीईआरटी में दिया हुआ है, और हमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी साथ लेकर चल रहा है। मान लो आपने एनसीईआरटी पूरा कर रखा है तो ऑब्वियसली वो ठीक है, आपने पूरा कर रखा है। और देखो, एनसीईआरटी और एससीईआरटी कुछ चैप्टर्स बहुत सिमिलर है, बस यही 4 टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो बस एनसीईआरटी में नहीं है, एससीईआरटी में। तो आपको बस अलग से अगर आप एससीईआरटी करना चाह रहे हो तो बस ये 4 चैप्टर्स कर लो, बाकी सब चीज़ सेम है। अब बात करते हैं सोर्सेज और रिसोर्सेज को लेकर कि आप कहाँ से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। इफ़ आपको मान लो समझने में कुछ तकलीफ आ रही हो, या फिर आपको कोई टर्म परेशान कर रहा हो, या फिर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं हो, या फिर आपके पास एससीईआरटी की बुक नहीं हो, तो आपको मतलब कौन सा ऐसा चैनल है जो आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा दे। देखो, मैं जब तैयारी थोड़ दे रही थी ना, तो मेरे पास उस टाइम हिंदी में पॉलिटिकल साइंस की बुक नहीं थी, और मैं जब तैयारी कर रही थी तो उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि इंग्लिश में मैं पढ़ तो रही हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा समझ पाऊँगी हिंदी में। तो मैंने इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश को स्किप कर हिंदी में फिर आई। तो फिर मुझे लाइक मेरे पास इंग्लिश की पॉलिटिकल साइंस की बुक में ऑब्वियसली मेरे पास था, क्योंकि मेरा भाई जो है वो अभी 10th में है और उसने एग्ज़ाम दिया है, तो मेरे पास ऑब्वियसली 9th और 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक थी, बट वो इंग्लिश में थी, और मैं स्किप कर हिंदी वाले पोर्शन में आ गई। तो फिर मैं उस टाइम बुक नहीं खरीदना चाहती थी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता था कि मैं आधा पढ़ चुकी, बस मुझे आधा ही पढ़ना है। तो फिर मैं चैनल सर्च कर रही थी कि कौन सा ऐसा चैनल मुझे मिल जाए कि मैं बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ लूँ। तो उस सर्च करने के दौरान मुझे मिला टारगेट विद अंकित का एक प्लेटफॉर्म था। टारगेट विद अंकित एक चैनल है, आप चाहो तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हो। उस चैनल पे पढ़ाती हैं पॉलिटिकल साइंस की एक टीचर है, बहुत अच्छी टीचर है। सी इज़ सो स्वीट, सी इज़ सो जेन्युइन, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती है, और उनका नाम है गार्गी मैम। आप जाओ टारगेट विद अंकित के चैनल पे और सर्च करोगे अगर बीपीएससी टीआरई प्लेलिस्ट पॉलिटिकल साइंस बाय गार्गी मैम, तो उनका बहुत सारा प्लेलिस्ट खुल के आएगा। तो आपको, आप टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली टीआरई 4 के प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना। ठीक है, तो वहाँ पे आपको खुद फील होगा। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि वो 9th और 10th का ही एनसीईआरटी करवाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आई थिंक 11th का भी एनसीईआरटी वो करवा रही थी जब मैं देख रही थी।
इधर ही टीआरई 4 के टाइम और शुरू में तो मैंने देखा था कि वो 11th क्लास की भी एनसीईआरटी वो करवा रही है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर आप चाहते हो लाइन टू लाइन पढ़ना तो आप उनका चैनल विज़िट कर सकते हो, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और वो मतलब माइंड ब्लोइंग टीचर शी इज़, तो आप उनका पढ़ सकते हो। तो अब बात करते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। ऑब्वियसली वो पढ़ाती है तो वो क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करवाती है, वो मतलब बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा देंगी। बट हाँ, आप मान लो पॉलिटिकल साइंस में से पढ़ भी लेते हो, सब चीज़ हो जाता है, सब चीज़ बहुत अच्छे से ओके हो जाता है, तो एक बार सनी सर का प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना। वैसे तो वो सारा चीज़ आपको जो भी सनी सर पढ़ाते हैं ना, वो सब सिमिलर होता है, एक दूसरे टीचर्स का सिमिलर होता है, बट आप गार्गी मैम से पढ़ लेते हो तो एक बार सनी सर का प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना, क्या जाता है प्लेलिस्ट चेक करने में। और वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनका प्लेलिस्ट ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना, हिस्ट्री के लिए भी और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी, ठीक है। तो ये हो गया रिसोर्सेज और सोर्सेज को लेकर कि आपको जाना है गार्गी मैम से पढ़ना है, वो लाइन टू लाइन पढ़ाई हुई हैं, और एक सनी सर का प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना है, मतलब साथ में प्लेलिस्ट भी उनका चेक करते रहना है। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे आप एनसीईआरटीज़ और एससीईआरटीज़ पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी केस स्टडीज़ के थ्रू आपको समझाया गया है। तो केस स्टडीज़ जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले लो बेल्जियम, नेपाल, श्रीलंका, घाना, चिले, पोलैंड, पाकिस्तान, ये सब जो भी केस स्टडीज़ के थ्रू आपको समझाया गया है, तो केस स्टडीज़ को ना बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना, और हो सके तो केस स्टडीज़ को जो भी है सारे केस स्टडीज़ याद कर लेना। बिकॉज़ आप जब आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मिलेगा ना एग्ज़ाम सेंटर में, तो बहुत अच्छे से मतलब केस स्टडीज़ के थ्रू भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो केस स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा उस पर मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे क्वेश्चन होते हैं ना वो केस स्टडीज़ के थ्रू ही आते हैं और थोड़ा सा घुमा कर पूछा जाता है। तो बस यही बताना था पॉलिटिकल साइंस में। अब बात करते थोड़ा सा पीवाईक्यूज़ के बारे में। तो पीवाईक्यूज़ के लिए आपको ऑब्वियसली जाना है बीपीएससी का पूर्वालोकन जो बुक होता है, उस बुक से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए एक और बात कि आप एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ते हो तो साथ में ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक अपनी छोड़ देनी है। जैसे आप मान लो जो भी बेसिक कंपटीशन एग्जाम में आता है, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, फिर मंत्री परिषद, फंडामेंटल आर्टिकल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, शेड्यूल्स, डीपीएसपी, ये सब भी आपको छोड़ना नहीं, ये सब को भी लेकर साथ चलना है, ठीक है। क्योंकि आपने 40 नंबर का चूज़ कर रखा है तो हो सकता है कि उससे भी क्वेश्चन है जो कि आता ही है, तो वो सबको भी साथ लेकर चलना है। और इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ में मिल जाएगा। और एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी का जो भी क्वेश्चंस होगा प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपको सनी सर करवा देंगे और गार्गी मैम करवा देंगी, तो उनसे भी आपका हो जाएगा। तो ये कुछ वीडियो था, यही आपको समझाना था कि आप पॉलिटिकल साइंस कैसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और मुझे लगता है, मैं एज अ एस्पिरेंट ये चीज़ बोल सकती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल साइंस में ना गार्गी मैम और सनी सर से कोई भी अच्छे टीचर आपको मिलेंगे, मुझे तो नहीं लगता है। बिकॉज मैं गार्गी मैम से ना शुरू से जुड़ी हुई हूँ, लाइक जब टीआरई थोड़ा स्टार्ट हुआ था उस टाइम से ही जुड़ी हुई हूँ, और वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। मुझे नहीं लगता है कि उनसे पढ़ने के बाद आपके मन में थोड़ा सा भी कोई कन्फ्यूज़न रहने वाला है या फिर कोई प्रॉब्लम आने वाला है, या फिर आप मान लो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो उस टाइम भी आपको लगेगा कि हाँ, उनका पढ़ाया हुआ कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है। और मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि जब मैं खुद से एनसीईआरटी पढ़ रही थी ना, तो भी उतना चीज़ मेरे से खुद से क्लियर नहीं हो पाया था, बट मैं जब उनसे पढ़ी ना तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और एक बात कि मैं आपको ना कभी फ़ोर्स नहीं करती हूँ कि आप इनसे पढ़ो, उनसे पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं अभी कोई पेड प्रमोशन नहीं करती हूँ। तो मैं जो भी बताती हूँ मैं जेन्युइन बताती हूँ, और मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताती हूँ और हर चीज़ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे पढ़ी थी या फिर आप कैसे पढ़ सकते हो, कौन से टीचर आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो ये बस मैं यहाँ पर बताती हूँ, मैं आपको फ़ोर्स नहीं करती हूँ कि आप इनसे पढ़ो, उनसे पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको जिस टीचर से समझ में आता है आप उन्हीं से पढ़ो, ठीक है। किसी की भी सुनो मत, आपको जिनसे समझ में आए आप उनसे पढ़ो, ठीक है। बस इतना ही बोलना था। सो होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। बस अच्छे से पढ़िएगा। बाय गाइस।